वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपको आसानी रहे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें। सो एक्सपर्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। ये एक पॉपुलर और यूज़फुल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एरिया है AI के अंदर। और ये जो इंस्ट्रक्टिव होता है कि स्टडी किया जाए एक्सपर्ट सिस्टम को, कि देखा जाए प्रैक्टिकल जो मैनिफेस्टेशन होती है प्रिंसिपल्स की जिनको सीखा गया वहाँ। और एक्सपर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू डर्किन जो एक एक्सपर्ट सिस्टम जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया जाता है मॉडल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एक ह्यूमन एक्सपर्ट की, और जो है वो एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर नॉलेज और रीजनिंग आ जाते हैं। और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग जो है वो एक सिक्वेंशियल 3 स्टेप प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिज़ाइन, कोड और डीबग आ जाता है। नॉलेज इंजीनियरिंग जो कि प्रोसेस होता है बिल्ड करने का एक्सपर्ट सिस्टम जिसमें असेसमेंट भी शामिल है, नॉलेज एक्विजिशन भी, डिज़ाइन भी, टेस्टिंग भी, डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस भी। जबकि कुछ की डिफरेंसेस होते हैं टू प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो इनके दरमियान। डोमेन एक्सपर्ट की बात करें, इससे मुराद एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास स्किल और नॉलेज होती है जो कि वो सॉल्व कर सके वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कुछ इस तरीके से जो दूसरे के मुकाबले में सुपीरियर हो। और ये डर्किन की दी हुई डेफिनेशन है। सो हमारे पर्पसेस के लिए एक एक्सपर्ट के पास जो है वो एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए गिवन डोमेन में, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अवेलेबिलिटी और रेडीनेस होना कि कॉपरेट कर सके। फॉरवर्ड चेनिंग की बात की जाए, बेस करता है सेम आइडिया के ऊपर। और ये जो इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी है जो कि शुरू होती है सेट ऑफ नॉन फैक्ट्स के साथ और ड्राइव करती है न्यू फैक्ट्स यूज़ करते हुए रूल्स, जिसकी प्रेमाइसिस जो है वो मैच करता है नॉन फैक्ट्स और कंटिन्यू करता है इस प्रोसेस को जब तक एक गोल स्टेट तक पहुंचा जाता है या फिर कोई फर्दर रूल्स जो है वो नहीं होता प्रेमाइसिस, कोई भी फर्दर रूल्स का नहीं होते प्रेमाइसिस जो कि मैच करें नॉन या फिर ड्राइव फैक्ट। सो प्लानिंग फेज़ की हम बात करें तो इसके अंदर कुछ ये स्टेप्स हैं जैसे कि फिजिबिलिटी असेसमेंट होता है, रिसोर्स एलोकेशन होता है, टास्क फेजिंग और स्केजुलिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी आ जाता है। फजी सेट्स की बात करें सो क्लासिकल सेट्स के मुकाबले में ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करते ख़ुद को किसी चीज़ के ऊपर जो कि लाई करे पूरा का पूरा या तो सेट ए में या फिर सेट नॉट ए में। और ये करने देते हैं चीज़ों को कि वो सिट कर सके फैंस के ऊपर, और ये इसी वजह से क्लोज़र हैं ह्यूमन वर्ल्ड से। फजी सेट रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, यूजुअली एक ट्रायंगुलर ग्राफ जो है वो चूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए फजी सेट, साथ में जो पीक अराउंड मीन है जो कि ट्रू है ज़्यादा रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, जैसे कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लाई करती है अराउंड दी जो एवरेज हाइट है उसके आसपास। सो एवरेज ऑल आउटपुट्स की हम बात करें अब, क्योंकि डिसीजन जो वो बेस करते हैं टेस्टिंग के ऊपर, ऑल ऑफ द रूल्स तमाम जो रूल्स होते हैं उसके एक FIS में यानी कि फजी इंटरफेरेंस सिस्टम में रूल मस्ट भी लाजमी तौर पर कंबाइन होना चाहिए किसी ऐसे तरीके के अंदर के किया जा सके एक डिसीजन। और एग्रीगेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए फजी सेट्स रिप्रेजेंट करता है आउटपुट जो है हर रूल का, और वो कंबाइन होता है एक सिंगल फजी सेट के अंदर। सो व्हाट इज़ लीनिंग? अब लीनिंग क्या है? सॉरी लर्निंग क्या है? लर्निंग को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज अ नॉर्मली एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज, क्योंकि लर्निंग की वजह से होता क्या है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, और वो किस में होता है? बिहेवियर में होता है, और वो किस वजह से आता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आता है। और लर्निंग जो होती है बहुत सी रिजीम्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल है कि लर्न किया जाए कि ओपन करना एक लॉक को एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि ट्रायल एंड एरर के नतीजे में जो है वो एक लॉक को ओपन किया जाए, मतलब उसको सीखा जाए। और पॉसिबल है कि लर्न किया जाए हाउ टू यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर, कैसे जो है वो यूज़ किया जाए वर्ड प्रोसेसर, और वो नतीजा होता है फॉलो करने का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, कुछ खास इंस्ट्रक्शन को यानी कि फॉलो करने का। अब है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि डिफ़ाइन किया जाए प्रिसाइसली कि मशीन लर्निंग है क्या। हम जो है वो बेहतर जो है वो एनलाइटन कर सकते हैं ख़ुद को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हुए एक्टिविटीज़ कि हम जो है वो चाहते हैं एक मशीन को कि वो करे, जब हम कहें कि लर्निंग और बाय डिसाइड करते हुए जो बेस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म है कि एनेबल करे हमें कि वो परफॉर्म कर सके उन एक्टिविटीज़ को। नाउ व्हाट आर दी 3 फेजेस इन मशीन लर्निंग? जो 3 फेजेस है मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग जो है वो सेट ऑफ एग्जाम्पल है करेक्ट बिहेवियर का जो कि एनालाइज होता है, और कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूली लर्न नॉलेज जो कि स्टोर होती है, और ये जो है अक्सर जो है वो कुछ फॉर्म ऑफ रूल हैं। वैलिडेशन की हम बात करें, रूल्स जो है वो चेक होते हैं और अगर ज़रूरी हो एडिशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, और कभी कभी एडिशनल टेस्ट डेटा यूज़ होता है। सो एप्लीकेशन की हम बात करें तो रूल्स जो है वो यूज़ होते हैं रिस्पॉन्ड देने के अंदर, कुछ जो न्यू सिचुएशन होती है उनको
और इंडक्टिव लर्निंग की हम बात करें तो ये लेती है एग्जाम्पल्स और जनरलाइज करती है उसको, ना कि ये कि स्टार्ट किया जाए एग्जिस्टिंग नॉलेज से। फॉर एग्जाम्पल के हैविंग सीन मैनी कैट्स, तो तमाम जो है वो कैट्स को जो है वो देखा गया है, सॉरी जितनी कैट्स को देखा गया उन तमाम के जो है वो टेल्स हैं, तो उसका ये नतीजा निकाल सकते हैं कि तमाम कैट्स की ही टेल्स होंगी, यानी कि जितनी एक शख्स ने जितनी कैट्स देखी उनकी टेल्स हैं, तो उस पर वो नतीजा ये निकालेगा कि जितनी कैट्स मैंने देखी उनकी टेल्स हैं, तो यकीनन तमाम कैट्स की भी जो है वो टेल्स होंगी, बाकी सारी जितनी भी कैट्स हैं दुनिया के अंदर उनकी भी जो है वो टेल्स होंगी। तो ये इंडक्टिव लर्निंग में होता है। वर्जन स्पेस एंड सर्चिंग की हम बात करें तो वर्जन स्पेस जो है वो सेट होता है तमाम हाइपोथेसिस का, जो कि कंसिस्टेंट होते हैं तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ, और जब हमें दिया जाता है गिवन सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स डी, तो पॉसिबल होता है कि देयर माइट बी मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो है वो हाइपोथेसिस हो हाइपोथेसिस स्पेस से, जो कि कंसिस्टेंट होता है तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स से। एंट्रोपी की हम बात करें तो डिफाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन गेन प्रिसाइसली हम शुरू करते हैं डिफाइन करते हुए एक मेजर जो कि कॉमनली यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में और इन्फॉर्मेशन थ्योरी में, कहलाता है एंट्रोपी, जो कि करेक्टराइज करता है प्योरिटी या इम्प्योरिटी जो एक आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स की। और इन्फॉर्मेशन गेन की हम बात करें सो गिवन एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी जो है एक कलेक्शन के अंदर ट्रेनिंग एग्जाम्पल की हम जो है आप डिफाइन कर सकते हैं मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस जो एक एट्रीब्यूट की क्लासीफाई करने में ट्रेनिंग डेटा, और मेजर जो हम यूज़ करेंगे कहलाया जाता है इन्फॉर्मेशन गेन, और सिंपली जो है वो एक्सपेक्टेड रिडक्शन है एंट्रोपी, जो कि सबब होता है किससे पार्टीशनिंग करने से जो एग्जाम्पल है उसके एट्रीब्यूट के मुताबिक। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज की हम बात करें तो एक न्यूरल नेटवर्क मैसिवली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसका नेचुरल प्रोपेंसिटी होती है स्टोर करने के लिए एक्सपीरियंशियल नॉलेज, और वो बनाता है इसको अवेलेबल जो है वो यूज़ करने के लिए। और जो मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है मेजर करने के लिए टोटल एरर, जिसके अंदर आइट्रेशन जो है न्यूरल नेटवर्क की जो है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। सो रोबोटिक्स की बात करें ये हाईली एडवांस और टोटली हाइप्ड फील्ड है आज के दौर में। लिटरली बात की जाए तो रोबोटिक्स जो है वो जाहिर बात है रोबोट्स के बारे में ही स्टडी करना है, और रोबोटिक्स कुछ भी नहीं है बल्कि असल में क्या है एक कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, इंटेलिजेंस का, मैकेनिक्स और ब्रेन्स का। इन तमाम चीज़ों को जाहिर बात है मिला के ही रोबोट्स जो है वो बनाए जाते हैं। सो फीचर दैट कॉन्स्टिट्यूट अ रोबोट, अब जो फीचर्स होते हैं रोबोट के अंदर उसके अंदर मोबिलिटी आ जाती है, परसेप्शन है, प्लानिंग है, सर्चिंग है और रीजनिंग वगैरह आ जाते हैं। और फिटनेस फंक्शन जो है यूजुअली MSE है इंडिविजुअल फजी फंक्शन का ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर जो है एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो चुके हैं दूसरे पॉपुलर न्यूरोस फजी सिस्टम्स के अंदर, जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो यूज़ होते हैं फाइंड करने के लिए बेस्ट फजी सिस्टम गिवन डेटा के लिए मीन्स ऑफ क्लासिकल एंड लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू। सो नाउ दी MCQs, अब इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सो जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं स्ट्रक्चर्ड और कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। उसके बाद ये कि जो रीजनिंग होती है फॉरवर्ड चेनिंग में वो जानी जाती है, इनमें से कौन सी रीजनिंग के तौर पर वो है डेटा ड्रिवन रीजनिंग। डेटा ड्रिवन रीजनिंग इज द आंसर। उसके बाद ये एक रूल जो कि लेता है सेट ऑफ इनपुट्स और देता है एडवाइस एज अ रिजल्ट, वो कहलाया जाता है क्या, वो कहलाया जाता है डायरेक्टिव रूल। सो डायरेक्टिव रूल इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं वो ग्राफ्स होते हैं नोड्स के साथ जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डैश, और आर्क रिप्रेजेंट करते हैं डैश ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, आर्क रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। सो ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। उसके बाद ये कि एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होता है किसका, फैक्ट्स का, फैक्ट्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो यूज़ करता है डैश ऑफ द एट्रीब्यूट्स, वो यूज़ करता है कंजंक्शंस ऑफ द एट्रीब्यूट, कंजंक्शंस इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस होता है एक एट्रीब्यूट का क्लासीफाई करने में ट्रेनिंग डेटा, वो कहलाया जाता है क्या, वो कहलाया जाता है इन्फॉर्मेशन गेन, इन्फॉर्मेशन गेन। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है डैश का विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन एट्रीब्यूट, गिवन एट्रीब्यूट्स के हवाले से, सो वो है प्रॉब्लम, सो वो रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम का। उसके बाद ये कि आउटपुट जो होती है लर्निंग की उसको डिटरमाइन किया जाता है किसके ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए, एप्लीकेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम है वो रिप्रेजेंट करता है कौन से स्पेस को, वर्जन स्पेस, सो वर्जन स्पेस इज़ द आंसर। इंडक्टिव लर्निंग जो है वो लेता है एग्जाम्पल और जर्नलाइज करता है ना कि स्टार्ट करे डैश नॉलेज के साथ, एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। सो ये पीछे भी आ चुका है, एग्जिस्टिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ब्रेन जो है वो कलेक्शन होता है ऑफ अबाउट 100 डैश इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन। कितने न्यूरॉन होते हैं, 100 बिलियन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स।
Next one is the machine learning is a prerequisite for any mature program of artificial intelligence. Machine learning जो है prerequisite होता है किसी भी mature program का artificial intelligence की, so this is true. नेक्स्ट वन इज़ दी डैश लर्निंग वर्क्स। कौन सी लर्निंग ऐसी होती है जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वर्क करती है और नॉलेज के ऊपर डिड्यूस करती है न्यू नॉलेज ओल्ड से, वो होती है डिटेक्टिव लर्निंग, डिटेक्टिव। उसके बाद ये मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो क्लासीफायर है, सो दिस इज ट्रू। सो नेक्स्ट वन इज़ दी डैश स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव डिचोटोमाइजर। इनमें से कौन सी जो है वो फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है इंटरेक्टिव डिचोटोमाइजर की, वो है IDI। और उसके बाद ये कि फजी इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो एसोसिएट नहीं होते नंबर ऑफ नेम्स के साथ, ये बात जो है वो फॉल्स है, ये बात गलत है। और उसके बाद ये कि डैश लॉजिक जो है वो हमें डिफ़ाइन करने देती है ज़्यादा रियलिस्टिकली जो है वो ट्रू फंक्शन जो कि डिफ़ाइन करता है रियल वर्ल्ड, वो है फजी लॉजिक होती है वो। और उसके बाद ये कि एक सिंगल लेयर परसेप्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता पैटर्न क्लासिफिकेशन जो है लीनियरली सेपरेबल पैटर्न के ऊपर, ये बात जो है ये गलत है, फॉल्स है ये बात। और उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग टिपिकली फॉलो करता है डैश फेसेस जो है फिनले के मुताबिक, वो है 3, सो 3 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो मोस्ट पॉपुलर डीफजिफिकेशन है मेथड है वो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन है, ये बात जो है वो ट्रू है, ये बात जो है वो सही है। उसके बाद ये कि रोबोटिक्स की जो है वो एक्टिव कंट्रीब्यूशन है कौन कौन सी फील्ड से, तमाम जितने भी यहाँ पर ऑप्शन गिवन है जिसके अंदर बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन MSE ये जो है जाना जाता है, यानी कि अब ये भी एक एब्रीविएशन है, MSE जो है ये है मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद ये रोबोटिक्स की जो है, अच्छा ये दोबारा आ गया कि इन तमाम फील्ड से कंट्रीब्यूशन है रोबोटिक्स की, और ये भी दोबारा आ गया मीन स्क्वायर्ड एरर वाला। उसके बाद ये कि डैश जो है प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए फजी सेट्स जो कि रिप्रेजेंट करता है आउटपुट हर रूल का, वो कंबाइन होते सिंगल फजी सेट में, वो है एग्रीगेशन इसका आंसर है। उसका देखिए यूजुअली एक डैश ग्राफ जो है वो चूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए फजी सेट, वो होता है ट्रायंगुलर इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।